वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपने चैनल में नाम गुरुजी में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए अ गर्ल विद अ बास्केट लेसन से आगे के 6 प्रश्न। शुरुआत के 5 प्रश्न इससे पहले वाले वीडियो में मैंने दे दिए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसमें हमने 6 प्रश्न दिए हैं। ये 7 टाइप के प्रश्न जो आजकल परीक्षाओं में आ रहे हैं, 2021 की बोर्ड परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो देखते हैं इन प्रश्नों को किस तरह से लिखा जाता है। इन्हें 30 शब्दों में लिखना है आपको। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाई डिड मिलियंस ऑफ पीपल लीव पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया। लाखों लोगों ने पाकिस्तान को छोड़कर भारत में क्यों शरण ली। लाखों लोग पाकिस्तान को छोड़कर भारत क्यों आ गए, ये प्रश्न है। आपको आंसर लिखना है, मिलियंस ऑफ पीपल लेफ्ट पाकिस्तान फॉर इंडिया ड्यूरिंग पार्टीशन एज दे फियर्ड रिलीजियस फैंटाटिज्म। लाखों लोग धार्मिक कट्टरता के डर से पाकिस्तान छोड़कर भारत आए थे। जो धार्मिक कट्टरपंथी थी, वहाँ कट्टरपंथता थी, उसकी वजह से पाकिस्तान छोड़ करके वो इंडिया आ गए थे। दरअसल बंटवारे के समय में वहाँ पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि वहाँ से हिंदू को भगाया जा रहा था और हिंदू प्रताड़ित किया जा रहा था। तो हिंदू लोग वहाँ से पाकिस्तान से छोड़ करके इंडिया को आ गए थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, व्हाट डिड द रिफ्यूजीज डू फॉर देयर लिविंग ऑन रीचिंग इंडिया। शरणार्थियों ने भारत पहुंचने पर अपनी आजीविका के लिए क्या किया। जो शरणार्थी आए थे यहाँ, उन्होंने अपनी आजीविका चलाने के लिए यहाँ पे क्या किया, ये क्वेश्चन है। तो आंसर आपको लिखना है, द रिफ्यूजीज engaged themselves in making ordinary articles as hand fans and baskets in large scale and tried to earn their living in the markets which were already overcrowded on reaching India। भारत पहुंचने पर शरणार्थी बड़े पैमाने पर साधारण सामान जैसे हाथ के पंखे, टोकरियाँ बनाने लगे थे और उन बाज़ारों में अपनी आजीविका कमाने का कोशिश कर रहे थे जो पहले से ही भीड़ युक्त थे। अर्थात उन बाज़ारों में उस तरह के सामान पहले से ही बिकते थे, लेकिन फिर भी बेचारे वो उन्हीं बाज़ारों में उसी तरह का सामान बेचने की कोशिश कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द ऑथर्स हार्ट filled with pity and sympathy during his journey। यात्रा के दौरान लेखक का हृदय दया और सहानुभूति से क्यों भर गया था। यात्रा के दौरान राइटर का जो हृदय था उसमें दया और सहानुभूति की भावना क्यों आ गई थी। तो आंसर लिखना है आपको, when the author saw the plight and poor living of refugees and the small children selling articles for their living, his heart was filled with pity and sympathy। जब लेखक ने शरणार्थियों की दुर्दशा और गरीब छोटे छोटे बच्चों का सामान बेचते हुए देखा, तब उसका हृदय दया और सहानुभूति से भर गया था। वो छोटे छोटे बच्चे जिनके पढ़ाई लिखाई के दिन थे, लेकिन वो सामान बेच रहे थे दौड़ दौड़ के, तो उसका हृदय दुख से भर गया था, दया से भर गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, हु अट्रैक्ट द ऑथर मोस्ट इन द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन एट स्टेशन एंड हाउ। बच्चों के समूह में से सबसे अधिक लेखक का ध्यान किसने आकर्षित किया और कैसे। उन बच्चों के समूह में लेखक का ध्यान किसने आकर्षित किया। तो आंसर लिखना है आपको,
A beautiful little girl attracted the author most in the group of children, as she appealed and pleaded in a manner which could wring any heart. बच्चों के समूह में एक सुंदर छोटी लड़की थी जिसने लेखक को सबसे अधिक आकर्षित किया, क्योंकि उसने इस तरीके से आग्रह किया कि किसी का भी हृदय विचलित हो जाए। She appealed and pleaded in a manner which could wring any hearts. वो इस तरह से आग्रह और विनय कर रही थी जो किसी का भी हृदय हिला देता। Could wring any heart माने किसी का भी हृदय हिला देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। Which act of the author had hurt the girl's feelings? Which act किस कार्य ने ऑफ द आथर माने लेखक के हैड हर्ट द गर्ल्स फीलिंग्स उस बच्ची की भावनाओं को नुकसान पहुंचाया, आहत किया। लेखक के किस कार्य ने लड़की की भावनाओं को आहत किया? तो उत्तर लिखना है आपको। द गर्ल वाज हर्ट व्हेन द आथर पुट सम मनी एज अ चैरिटी इन हर बास्केट एंड रिफ्यूज्ड टू बाई हर बास्केट। लेखक का उस छोटी लड़की की टोकरी में दान के रूप में कुछ धन रखना और उसकी टोकरी को न खरीदना, इस चीज़ ने लड़की की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। देखिए उत्तर लिखा हुआ द गर्ल वाज हर्ट व्हेन द ऑथर पुट सम मनी एज ए चैरिटी। लड़की को बुरा लगा व्हेन द ऑथर पुट सम मनी एज ए चैरिटी इन हर बास्केट, जब लेखक ने कुछ धन उसकी टोकरी में दान के रूप में रखा। एंड रिफ्यूज्ड टू बाई हर बास्केट, और उसकी टोकरी को लेने से मना कर दिया। यदि ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। Why did the children descend like locusts on the author? बच्चों ने लेखक को टिड्डियों की तरह क्यों घेर लिया? तो आंसर लिखना है आपको। The children descended like locusts on the author as he appeared to them as a rich Englishman who could buy their articles easily. The children descended like locusts on the author. बच्चों ने लेखक को टिड्डियों की भांति इसलिए घेर लिया। एज का अर्थ यहाँ पे क्योंकि ही अपीयर्ड टू देम, वो उसको समझ रहे थे। किसको? लेखक को। बच्चे लेखक को ये जान रहे थे कि वह एक अंग्रेज आदमी है, अमीर है, जो आसानी से उनकी वस्तुओं को खरीद सकता है। हु कुड बाई देयर आर्टिकल्स ईजली, जो आसानी से वस्तुओं को खरीद सकता है। तो इस तरह से ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।